गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ घर पे सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे लॉकडाउन में कोरोना वायरस से बचने के लिए। आपको सभी रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं उनका पालन कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का आपको ध्यान रखना है। कहीं बाहर जाओ तो आपको मास्क जरूर लगाना है बेटा। तो आज की जो मैं वर्कशीट करवा रही हूँ, आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है, सामाजिक विज्ञान की मैं वर्कशीट करवा रही हूँ आपको। हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 47। क्लास हमारी 10th है, डेट हमारी 22 अक्टूबर है। विद्यार्थी का नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम। देखो आज की जो हमारी वर्कशीट है उसका क्या टॉपिक है, लोकतंत्र के परिणाम। क्या टॉपिक है आज की हमारी वर्कशीट का, लोकतंत्र के परिणाम। देखो भारत में कैसी गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक। क्या होती है, हमें सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। जैसे कि पिछली कई वर्कशीट है उनमें हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई जो डेफिनेशन है लोगों के द्वारा और लोगों के लिए सरकार। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या दी है कि लोकतंत्र वह सरकार है जो जनता के द्वारा और जनता के लिए चुनी गई सरकार है। अच्छा, अब जब जनता के द्वारा ही चुनी जाती है तो उसके परिणाम क्या होंगे, बेटर ही होंगे। तो लोकतांत्रिक सरकार को आप कैसा मानते हो, उत्तरदायी, कि हाँ हमने उनको वोट दिया है तो वो हमारे हितों के लिए हमारी रक्षा करेंगे। तभी तो लोकतंत्र में लोगों का विश्वास है। तानाशाह को अच्छा क्यों नहीं माना जाता, तानाशाह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं, रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ठीक है, वो अपनी मर्जी से निर्णय लेता है, उसमें तेज़ी से निर्णय लिए जाते हैं। अब लास्ट वर्कशीट में हमने ये किया था कि तेज़ी से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तेज़ी से जो निर्णय तेज़ी से लिए जाते हैं वो सबके हित में हो। वो कुछ एक ग्रुप के हित में हो सकते हैं, पूरे देश के हित में वो नहीं हो सकते। तो लोकतंत्र को बेहतर सरकार क्यों माना जाता है, लोकतांत्रिक सरकार को, क्योंकि यह सरकार वैध, कानूनी और रिस्पॉन्सिबल होती है। लोकतांत्रिक सरकारें इसलिए बेहतर कहलाती हैं क्योंकि वे उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकारें होती हैं। आइए इन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करें। अब देखो उत्तरदायी कैसे होती है, जिम्मेदार कैसे होती है और वैध, कानूनी कैसे है, ये हमें बताया गया आज की वर्कशीट में। उत्तरदायी, यह सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी होती है। मतलब यह सरकार जो अपने फैसले लेने की प्रक्रिया है एक लोकतांत्रिक सरकार में, ऐसी नहीं है कि हमारा पीएम है बस उठाया उसकी मनमर्जी जो आई वो फैसला ले लिया उसने, नहीं। एक मंत्री परिषद होती है, मंत्रिमंडल होता है, संसद में उस पर बहस होती है, उस कानून पर हर जो भी हमारा सांसद जो हमने एमपी एमएलए बना के भेजे हैं वो हमारी बात को रखते हैं, तब जाकर कोई एक कानून बनता है। और ऐसे जो रूल रेगुलेशन है, संविधान में जो कानून जो नियम बनाए गए हैं उन नियम कायदों के अनुसार और उस प्रक्रिया को मानते हुए कोई फैसला लिया जाता है। तो ये उत्तरदायी हैं, इन्हें मतलब इस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है लोकतांत्रिक सरकारों को। इससे फैसलों के बेहतर होने की संभावना होती है। अब देखो जब सबसे पूछकर सलाह मशवरा करके जब सबकी सहमति होती है तब कोई निर्णय लिया जाता है तो वो फैसला क्या, उसके बेहतर होने की संभावना ज़्यादा होती है। जैसे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना होता है। अब एक कोई कानून बन गया तो उस पर विपक्ष क्या आलोचना करता है, उसको गलत ठहराता है। अगर कोई कानून जनता के हित में नहीं है, जैसा कि अब जो कृषि बिल आया है किसानों के लिए, उसका विरोध हो रहा है। ठीक है, तो मतलब है ऐसे अगर सरकार जल्दबाजी में कोई फैसला ले भी लेती है तो लोकतांत्रिक सरकार में उसका विपक्ष के द्वारा, जनता के द्वारा विरोध करने का जनता को अधिकार है। ठीक है, जिम्मेदार, लोकतांत्रिक सरकारें अपने लिए गए फैसलों के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। उन्हें आंदोलनों और चुनाव का सामना करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो वही बात मैंने ऊपर वाले में बताई है, जैसे कि मान लो कोई गलत कानून बना दिया जल्दबाजी में तो इन्हें किसका सामना करना पड़ता है, आंदोलनों का सामना करना पड़ता है, विरोधों का सामना करना पड़ता है। और फिर इन्हें 5 साल के बाद वोट मांगने तो जाना, फिर जनता को जवाब देना पड़ता है, जिससे उनमें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय लेती है। वैध, लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, वैध होती है। लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है क्योंकि ये वैध शासन व्यवस्था है, मतलब कानूनी है। वैध शासन व्यवस्था मीन्स कानूनी प्रक्रिया है।
क्योंकि यह लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, लोगों ने स्वयं इसे चुना है, इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों की सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। लोकतंत्र को, राजतंत्र को, कुलीन तंत्र को इन्हें अच्छा क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, जनता इन्हें चुनती नहीं है, ठीक है। तो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार कौन सी होती है? लोकतांत्रिक सरकारें, और इसलिए ये कौन उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध होती हैं। अब आगे देखो, ये थी जो आज की हमारी वर्कशीट में ये बताया गया है, लोकतांत्रिक सरकार को बेहतर क्यों माना जाता है, बेहतरीन शासन व्यवस्था क्यों है? क्योंकि ये उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध है। अब इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। देखो, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकतंत्र बेहतरीन शासन व्यवस्था है क्योंकि, सही उत्तर चुनना है हमें इसमें। ए, यह भ्रष्टाचार मुक्त शासन देती है, या बी, यह फैसले बहुत तेजी से लेती है। नहीं, ये जो फैसले बहुत तेजी से लेती है तो तानाशाह का रूल है, ठीक है। देखो, ये हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन है। भ्रष्टाचार तो हर एक में चलता है, लोकतंत्र में भी चलता है, यह विकास में अव्वल होती है। लेकिन जो सही है, बिल्कुल करेक्ट, यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। तो राइट आंसर क्या है इसका? फर्स्ट का राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि यह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है। देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो हमारा, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण सहित बताइए। देखो, आप कोई चीज़ बनाते हो, मान लो अपने हाथ से कोई चीज़ बनाई, आपने अपना घर बनाया मान लो, ठीक है, तो आपको प्रिय तो लगेगा। तो इसी प्रकार आपने अपनी सरकार बनाई है, आपने अपने खुद के डिसीजन से आपने अपना MP चुना है, तो वो आपको सरकार प्रिय है, ये हमें बताना है उदाहरण देकर। थर्ड क्वेश्चन है, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनाव का सामना न करना पड़े तो क्या होगा? तो फिर तो वो भी अपने मनमानी से निर्णय ले भी सकते हैं। क्या आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे? लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? देखो, ये 4 क्वेश्चन हैं, इन चारों के आंसर मैंने आपको रिटर्न में दिए हैं और मैंने वर्कशीट को भी अच्छे से आपको समझाया है। खुद भी आप आंसर लिख सकते हो, लेकिन मैंने रिटर्न में इन्हें दिया है आपको। देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा ही है? उदाहरण सहित बताइए। उत्तर, लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। अभी मैंने बताया था, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, ये होता है लोकतंत्र का अर्थ। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासकों का चुनाव जनता अपने बीच में से करती है। यह तर्क भी लोकतंत्र के पक्ष में दिया जा सकता है और जो कमियां हैं उनको दूर भी किया जा सकता है। लोकतंत्र के प्रिय होने का एक कारण यह हो सकता है, लेकिन अन्य पक्षों को देखें तो भी लोकतंत्र गैर लोकतांत्रिक सरकारों से कहीं बेहतर है। मतलब लोकतंत्र के पक्ष में ये भी कमियां तो देखो हर एक में होती है, लेकिन उन कमियों को हम दूर भी कर सकते हैं। तो मतलब ये रिस्पॉन्सिबल है, हम अपना खुद चुनाव करते हैं MP का। तो लोकतंत्र के प्रिय होने का कारण यह है, अन्य पक्षों को देखें, मतलब अन्य पक्ष जैसे तानाशाह, राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तो लोकतंत्र जो है गैर लोकतांत्रिक सरकारों से कहीं बेहतर माना जाता है। ये है सेकंड क्वेश्चन आपका। थर्ड क्वेश्चन देखो, अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष या चुनाव का सामना न करना पड़े तो क्या होगा? अगर ऐसा होगा तो उस सरकार को हम लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं कहेंगे। अगर विधायिका, विपक्ष और चुनाव का, जब चुनाव ही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसा? ठीक है। पहला, लोकतंत्र में लोगों को शासकों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। अगर चुनाव ही नहीं होंगे तो लोकतंत्र ही नहीं होगा। दूसरा, अगर विधायिका या विपक्ष नहीं होंगे तो सरकार की आलोचना नहीं की जा सकेगी, जबकि आलोचना लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। सही फैसले लेने पर सरकार को मजबूर करती है आलोचना। अब अगर जो सरकार जिसकी सरकार है, जिस पार्टी की, ठीक है, अगर उस पर दबाव है विपक्ष का, विधायिका का, विपक्ष का दबाव है कि हाँ जो हम विपक्ष मजबूत है ना, तो सरकार बहुत अच्छे फैसले लेगी। अगर अपनी मनमानी से वो फैसले नहीं ले सकती, क्योंकि पता है कि बाद में इसका विरोध होगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो चुनाव में जीत नहीं पाएंगे। अगर जनता में विरोध हो गया, तो इसके लिए क्या है कि लोकतांत्रिक सरकारों के लिए विधायिका, विपक्ष और चुनाव का होना तो जरूरी है। अगर सामना ही ना करना पड़े तो वो लोकतंत्र ही नहीं होगा। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप अपने जीवन में बहुत से कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? जैसे मान लो आप अपने घर में कोई काम कर रहे हो,
आप बड़े हो तो आपके ऊपर घर को चलाने की जिम्मेवारी है, ठीक है। तो उसी प्रकार आप लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? देश के एक समान विकास के लिए सभी के हित को ध्यान में रखकर ही कानून बनाए जाने चाहिए। जब सभी की भागीदारी है, जो निर्णय ले रहे हैं पूरे देश ने मिलकर उनको चुना है कानून के शासन के लिए, पारदर्शी शासन के लिए, बेहतर जनहित के फैसलों के लिए। मतलब लोकतंत्र इन बातों के लिए उत्तरदायी है। सबको समान अधिकार दिलाने के लिए, सबके ऊपर समान कानून बनाने के लिए लोकतंत्र जिम्मेवार है, उत्तरदायी है। ये थे बेटा जो आज के आपकी वर्कशीट के 4 क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।